जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 2A RS रवाल जी की बुक से। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दो काम करने हैं हमें, एक तो पॉलिनोमियल निकालना है और एक रिलेशन देखना है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे वेरीफाई करना, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 से थोड़ा सा डिफर है। इसमें सम ऑफ जीरोस ना देके जीरोस दे दिए। ठीक है, तो वी हैव अल्फा इक्वल्स टू 2/3 और बीटा इक्वल्स टू -1/4। तो सबसे पहले काम हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2/3 -1/4। ऐड कर दो, 12 आ गया एलसीएम, तो 3 4 जा 4 2 जा 8 -4 3 जा, ये आ गया आपका 5/12। ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा 2/3 और -1/4, 2 2 जा, ये आ गया -1/6। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल px क्या बताया, ये था k x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। रखो वैल्यू सारी, यह आएगा k x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा आया 5/12 आपका। ठीक है, तो रख दो उठा के 5/12, और अल्फा बीटा आया -1/6। एलसीएम ले लो, तो px आ जाएगा k, एलसीएम आ गया 12, तो आ गया 12x² माइनस के 5x और -1, नहीं 6 2 जा, यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल, आप k की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ जाएगी, 12 12x² माइनस के 5x माइनस के 2/12। यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट k इक्वल्स टू 12, और 12 से 12 कर देंगे, तो px आ गया आपका 12x² माइनस के 5x माइनस के 2। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वी हैव कोएफिशिएंट को किससे दिखाते हैं, a की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x² होती है 12। ठीक है, b कितना होगा, b की वैल्यू हो जाएगी -5 कोएफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या दिखाना है, सम ऑफ जीरोस के इक्वल्स टू में -b/a की वैल्यू आती है ना। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो चलिए जरा अब देखो, अभी सम ऑफ जीरोस निकाला था हमने, वैसे दोबारा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 2/3 -1/4, मतलब 12/3, 3 4 जा 4 2 जा 8, और -4 4 2 जा 4 3 जा, ये आ गया 5/12। ठीक है, और -b/a की वैल्यू निकालो। ठीक है, -b कितना है, एक तो माइनस पहले से है, b की वैल्यू क्या है, वो आपकी -5 है, तो -5, और a कितना है, a की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा 5/12। तो ये वेरीफाई हो गया। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और ये आ गया 5/12। ठीक है, वेरीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसकी तो जरूरत है नहीं, पॉलिनोमियल आपका एक आंसर आ चुका है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, दोबारा निकाल लो, वो रफ हो गया 2/3 इंटू 1/4 माइनस का
माइनस की थी वैल्यू है, ये आ जाएगा 2 2 जा, तो माइनस के 1/6, और ये c अपॉन ए होता है। c अपॉन ए की वैल्यू निकालो, c कितना है माइनस के 2, ए कितना है 12, तो कितना आ गया माइनस के 1/c, तो वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के 1/6 आ गया, तो वेरीफाई हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 था ये, है ना। ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल करके दिखाया है, इस तरीके का क्वेश्चन करके दिखाया था आपको जब मैंने रिलेशन बताए थे कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें a की वैल्यू निकालनी है, और वो बोल रहा है x प्लस ए जो है इसका फैक्टर है px का, तो px दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल दे रखा आपको। अब मैंने बताया था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पॉलिनोमियल को फैक्टर से डिवाइड करने पर, ठीक है, ये फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालने के दो तरीके थे, एक तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं और दूसरा पुट कर। ठीक है, तो पुट करके निकालेंगे, है ना, वो तो डिवाइड करेंगे तो लेंथी हो जाता क्वेश्चन, तो पुट करो इसमें, पुट x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू माइनस ए इन px, वी गेट, क्या मिलता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट में बता रखा है, आपको किसी को पता नहीं है तो आप बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखिए। ठीक है, तो p माइनस ए कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। ठीक है, ये आउट ऑफ रेंज जा रहा होगा शायद, ऐसे यहाँ लिख लो, तो p माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर दो, तो क्या मिल रहा है हमें, रिमाइंडर मिलेगा ये, तो ये आ गया आपका 2a स्क्वायर, और ये माइनस का 2a स्क्वायर, और ये 5a और प्लस का 10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस 5a प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, सिंस x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर रिमाइंडर p माइनस ए इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में मैंने बता रखा सब कि अगर कोई पॉलिनोमियल अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 0 आएगा, मतलब ये रिमाइंडर निकला है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि रिमाइंडर को किससे दिखाते हैं, p माइनस ए से, यानी कि जो वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये वैल्यू 2 होती तो p2 क्या होता आपका रिमाइंडर होता। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर की वैल्यू पता है 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये आ गया माइनस का 5a इक्वल्स टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 10/5 और 5 2 जा, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 2। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आप अगर आपको पॉलिनोमियल कह दे पॉलिनोमियल बताइए तो a की वैल्यू 2 रख दो इसमें और आपको पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसे भी देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज चलिए आपकी 2 है। इसमें बोला है इफ 2/3 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। पी एक्स दे रखा उसने, पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है। तो एक तो रिमाइंडर से कर सकते हैं, ये इसका 2/3 और -3 क्या है इसके 0 है, और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2/3 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, एंड वी हैव ए कितना है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू कैपिटल ए लेनी पड़ेंगी अब हमें, ठीक है। ए बराबर ए लिख दिया मैंने, और बी कितना है इसमें, बी की वैल्यू 7 है, और सी की वैल्यू क्या है, वो बी है आपकी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोफिशिएंट ए और बी खुद ही उसमें ए और बी की फॉर्म में है, तो हम कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी से डिफाइन कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो लगा दो, फार्मूला है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो ए की वैल्यू क्या है, अल्फा कितना है 2/3 है, बीटा कितना है -3 है, माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू ए है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, तो आइएगा आपका 2 - 9/3 -7/a, ठीक है। अब -7 बचा, यहाँ भी -7/, तो माइनस से माइनस रेज 7 से 7 कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपके पास 3 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है c/a, ठीक है। अब c यहाँ पे गलती कर दी मैंने, देखो नहीं सही लिखा था, -b/a लिखा है कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल में लिखना है c/a। अल्फा कितना है 2/3 है, बीटा कितना है -3 है, और c कितना है, c की वैल्यू b है, a कितना है, a की वैल्यू a है, स्मॉल है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2। अब b की वैल्यू कितनी है, b निकालना है आपको, a की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं 3, तो b कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, तो b तो आ गया, स्मॉल b जो है आपका -6 आ गया, और a की वैल्यू 3 है। आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है। अब देखो इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना, वरना जरूरत तो है नहीं वैसे। तो सेकंड मेथड देखो इसका, रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। तो देखो जरा, सिंस 2/3 इज द जीरो ऑफ px, तो जब भी कोई भी आपको जीरो पता है, तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा इसे रखने से, है ना। तो देयरफॉर p 2/3 इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो p 2/3, x की जगह आप 2/3 रख दो, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब भी कोई जीरोस होता है, तो वो उसे किसी पॉलिनोमियल को, वो अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसको 0 कर देता है वो, है ना। तो रख दो उठा के p 2/3, तो a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस के b इक्वल्स टू में 0 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, तो ये आ गया आपका 4a² 9 प्लस b इधर रख दिया मैंने, 7 2 जा 14/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो,
तो आ गया 4a², 9 आ गया एल्शियम, ठीक है। 4a², 9 है और इसके अपोन में 1 है, ठीक है। तो 4a² और 1 से काटेंगे तो 9b, a² कहाँ से चल रहा है, गलत आ गया, तो ये a का स्क्वायर गलती लग गया यहाँ, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो 1 से काटेंगे 9 आएगा, तो 9b, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा, और 3 14 जा 42, 14 3 जा सॉरी 42 इक्वल्स टू 0। तो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी 4a प्लस 9b प्लस के 42 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बना दी मैंने से, देखो कोई गलती तो नहीं हुई है। चलो अब दूसरे से निकालते हैं। सिमिलरली p माइनस के 3 भी 0 होगा, रखो उठा के, p माइनस 3, x की वैल्यू -3 रख दो उठा के पूरे में, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है जो इसे सेटिस्फाई करती है। तो क्या आ जाएगा, a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस के b इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका 9a² प्लस के b, और 7 3 जा 21 माइनस के इक्वल्स टू 0। अब देखो लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी दो, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन लगा दो इसके अंदर, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, क्या कोफिशिएंट इक्वल कर दें या फिर a² लगा दिया, ठीक है। 9a प्लस b माइनस 21 बराबर 0। अब मुझे एक तो यहाँ 9b है और यहाँ पे b है, साइन प्लस प्लस के, तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 9, और माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड को। यही एलिमिनेशन मेथड है, जिसे नहीं आता वो देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, वीडियोस में। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दी 9 से और माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड को, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या है आपकी इक्वेशन सेकंड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81a, 9b, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और इक्वल्स टू में 0 है। दूसरी आपकी है ये आपके पास 4a प्लस 9b प्लस के 42 इक्वल्स टू और 0। और क्या करते हैं, साइन चेंज होता है माइनस करने में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर दो तो 11 में 77 बचे a माइनस के, सही प्लस के बचेंगे, और यहाँ बचेंगे आपके 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 4 गया, नहीं जुड़ेंगे तो सॉरी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 9 और 2 11, और 8 4 12 और 1 13, और 1 और 1 2, 231 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसे सॉल्व कर दो, तो a कितना आ गया, a आ जाएगा 231 बाय 77, कैंसिल करो कितनी बार जाएगी, 3 टाइम जा रही है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई 3, इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, ठीक है। तो यहाँ रख देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं अब। तो फर्स्ट आपकी एयर इक्वेशन, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। लेंथी मेथड है, ठीक है, पहले वाला सही था, इजी हो गया था उसमें। तो ये 9b और 4 3 जा 12, और ये 42 कितने हो गए, ये आ गए आपके 60, 4 3 जा 12, चलो जोड़ दो, 42 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो 9b इक्वल्स टू 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो b कितना आ गया, माइनस के 54 बाय 9, 9 6 जा, तो b की वैल्यू कितनी आई थी, पहले भी 6 ही आई थी माइनस के, ठीक है।
तो ये भी तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। तो कर सकते हैं, वैसे आपकी इच्छा है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। एक्सरसाइज थी आपकी 2A आर एस अग्रवाल जी की बुक से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।